हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का इंग्लिश एनसीईआरटी बुक बी हाइव से चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इसका नाम है द फन दे हैड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए, उनको हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले बोला है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। कहा जा रहा है इस स्टोरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हमारे आने वाले भविष्य के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें किताबें और स्कूल्स जो अभी हैं एग्जिस्ट दिख रही हैं, तब आगे चलकर वो सब नहीं होंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे किस तरह से अपनी पढ़ाई करेंगे। डायग्राम अबव में गिव यू सम आइडिया। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इस चित्र को देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई इन फ्यूचर कैसे होगी। In pairs, discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change. जोड़ियों में डिस्कस करना है तीन बातों के बारे में कि सबसे पहला जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है अपने स्कूल के बारे में, और दूसरा जो तीन चीज़ें हैं वो है कि स्कूल की शिक्षा प्रणाली में ये आप क्या बदलाव लाना चाहते हो। राइट देम डाउन, और उन्हें लिखना है। Have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? कहा जा रहा है कि क्या आपने कभी कोई भी वर्ड या किताब को कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन पर पढ़ा है। अनुमान लगाइए कि क्या होगा, वो समय कैसा होगा जब बुक्स जो हैं वो सारे कंप्यूटर्स में अवेलेबल होंगे, ना कि कागज़ पर छपे हुए। तो वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आपको लगता है कि वो सारे बुक्स बेहतर होंगे। अब हम लोग आते हैं मेन चैप्टर की तरफ। मैर्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मैर्गी अपनी डायरी में उस रात को लिख रही थी। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मतलब ये जो कहानी है ये 17 मई 2157 की है, जब मैर्गी अपने डायरी पे लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, यह किताब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। मैर्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. मैर्गी के दादाजी ने बताया था कि जब वो काफ़ी छोटे थे, छोटे बच्चे थे, तब उनके दादाजी ने कहा था कि उनके समय में सारी कहानियाँ जो होती थी, जो किताब हम लोग पढ़ते थे, वो सभी के सभी कागज़ में छपी होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड crinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, दादाजी ने बताया था कि वो सारे के सारे जो पेजेस होते थे जिन्हें वो बदल पलट पलट कर किताबों को पढ़ते थे, कुछ कुछ पेजेस तो हल्के पीले रंग के पड़ जाते हो जाते थे, और साथ ही साथ उन पे बहुत सारे निशान पड़ जाते थे, उनमें काफ़ी मुड़ाव आ जाता था, पेज फोल्ड हो जाते थे और काफ़ी अजीब सा और दिखता था। और उनमें जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं करते थे, वो एक ही जगह स्टिल हुआ करते थे, जैसा कि अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर वर्ड्स मूव होते हैं। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. मतलब क्या कह रहे हैं कि जैसे ही पेज को पलटा जाता था तो पिछले पेज में जो लिखा हुआ था एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही रहता था, कुछ भी चेंज नहीं होता था। ये सही टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, कितना बकवास है ये। टॉमी ने ये बात कहा। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे।
आई गेस। अगर जब तुम उस किताब को पढ़ोगे तो तुम उस किताब को पढ़कर जस्ट क्या करोगे? थ्रो कर दोगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव had a million books on it and it's a good for plenty more। कहा जा रहा है कि हमारे टीवी स्क्रीन पर, टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है, लाखों करोड़ों किताबें इसमें रखी गई हैं और भी किताबें इसमें रख सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं उन किताबों को कभी भी फेंक नहीं सकता और ना ही कहीं फेंकूंगा। सेम द माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि मेरा भी सेम वही जवाब है, मैं भी उन किताबों को हमेशा संजो कर रखूंगी, उसे फेंकूंगी नहीं। सी वॉज 11 and hadn't seen an as many telebooks as Tommy had। मैर्गी जो है वो मात्र 11 साल की है और उसने उतनी सारी किताबें नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी ने देखे हैं। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी का उम्र जो है वो 13 साल का है। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। मैर्गी ने पूछा टॉमी से कि उसे ये किताबें कहाँ मिली। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic। टॉमी ने उसे बिना देखे ही जवाब दिया कि यह मुझे घर पे मिला और वो अपने एटिक में बैठ कर के किताबों को पढ़ने में बिजी था। What's it about? इसमें क्या लिखा हुआ है? School। मैर्गी was scornful। School? What's there to write about school? मैर्गी ने कहा, क्या स्कूल? स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जिसे लिखना चाहिए था? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मैर्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मैर्गी हमेशा से ही स्कूल को नफरत करती थी, मगर अभी वो स्कूल को और ज़्यादा नफरत करने लगी पहले की तुलना में। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent to the country inspector। जो मैकेनिकल टीचर असाइन किया गया था मैर्गी के लिए, वह उसे बार बार ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स पर टेस्ट लिए जा रहा था और मैर्गी उस टेस्ट में बहुत ही गंदा बहुत ही गंदा रिजल्ट कर रही थी, जिसके कारण उसकी माँ ने उसके सर को पकड़ के हिलाया और उसे कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। वह जो कंट्री इंस्पेक्टर था वो एक गोल आकार का बक्से जैसा था, जिसका चेहरा जो था लाल रंग का था और वो पूरे के पूरे एक बॉक्स से बना हुआ था, डब्बे से बना हुआ था, जिसमें बहुत सारे टूल्स लगे हुए थे, डायल्स लगे हुए थे और वायर्स लगे हुए थे। He smiled at Margie and gave her an apple। वो मैर्गी को देखकर स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart, और उसने टीचर को थोड़ा दूर ले गया। मैर्गी had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right and after an hour or so। तो उस टीचर ने, कंट्री इंस्पेक्टर ने कहा कि मैर्गी को यह नहीं पता है कि किस तरह से शब्दों को सजाकर लिखना है। उम्मीद है कि वो आधे घंटे के सेशन के बाद सब सीख जाएगी। सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। तब उसे एक दूसरा ब्लैक बड़ा स्क्रीन से दिखा जिस पर बहुत सारे लेसन्स लिखे हुए थे और उसमें लेसन्स के बाद क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वो उतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मैर्गी हेटेड, जिस भाग से मैर्गी नफरत करती थी, मोस्ट वाज द स्लॉट
where she had to put homework and test papers. बहुत जगहों पर स्लॉट्स लगे हुए थे. स्लॉट्स मीन्स वह एम्प्टी जगह जहाँ पर वो अपने फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेगी. She always had to write them on in a punch code they made her learn when she was 6 years old. मैरी को वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पंच कार्ड पे लिखने होते थे और उन पंच कार्ड्स को उसमें पंच करना पड़ता था, उस स्लॉट में डालने पड़ते थे, जिसे वो तकरीबन 6 साल की उम्र से सीखती आ रही थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और तुरंत ही जो मैकेनिकल टीचर था वो उसके सारे आंसर्स को वेरीफाई कर लेता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." The inspector जो था वो मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैर्गी ने अपना टेस्ट ख़त्म किया तो वो टीचर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा उसकी माँ से कि ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर was geared a little too quick. तब उस कंट्री इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी सब्जेक्ट का जो गियर था वो थोड़ा तेज चल रहा है, जिसके कारण मैर्गी को समझने में दिक्कतें हो रही है. Those things happen sometimes. कभी कभी ऐसा हो जाता है. I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे की लेवल के अनुरूप उसे सेट कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. एंड ही पैटेड मैर्गीज हेड अगेन. और उसने कहा कि ये पूरा जो पैटर्न जो है ये बहुत ही बेहतर है. और उन्होंने फिर से मैर्गी के सर को थपथपाया और कहा. मैर्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मैर्गी इस बात से काफ़ी दुखी थी. सी हैड बिन हॉपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. मैर्गी जो थी काफ़ी निराश हो चुकी थी और वो चाह रही थी कि सारे मैकेनिकल टीचर्स को जो है से दूर कर दिया जाए. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. एक बार ऐसा ही हुआ था टॉमी के साथ कि उसकी क्लासेस को, उसके टीचर्स को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसके हिस्ट्री सेक्शन में सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी थी completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो उसने कहा क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा. Tommy looked at her with very superior eyes. Tommy ने मैर्गी की तरफ बड़े ही विचित्र दृष्टिकोण से देखा. Because it's not our kind of school, stupid. क्योंकि यह हमारे स्कूल के जैसा स्कूल नहीं था. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago. तब टॉमी ने उसे कहा कि यह 100 वर्ष पहले की कहानियाँ हैं और इसमें उन स्कूल के बारे में बताया गया है जो पहले जहाँ पर बच्चों को जाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी. बड़े ही विचित्र ढंग से उसने कहा. मैर्गी वॉज हर्ट. मैर्गी को थोड़ा चोट लगा. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो. मैर्गी ने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस समय में कैसा स्कूल था. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड. वो उसके कंधे पर हाथ रख करके उस बुक को थोड़ा सा पढ़ रही थी और उसने कहा क्या कहा. एनी वे दे हैड अ टीचर. कोई बात नहीं, उन लोगों के पास टीचर हुआ करता था. दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन. और उनके पास एक शिक्षक हुआ करता था जो कि एक मनुष्य होता था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन.
उसने कहा कि निश्चित तौर पर वो उनका टीचर होगा, मगर वो कोई रेगुलर टीचर नहीं होगा। मतलब हेयर नॉर्मल ऑफ यूजुअल काइंड, मतलब हर दिन वही टीचर आए। अ मैन हु कुड अ मैन बी अ टीचर। उसने कहा हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि एक इंसान किस तरह से टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क्स एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। उसने कहा कि हाँ, मनुष्य एक इंसान ही टीचर था जो कि बच्चों को पढ़ाता था, सिखाता था और उनसे उन्हें होमवर्क दिया करता था और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक इंसान वो इतना भी होशियार नहीं हो सकता। श्योर ही इज, उसने कहा हाँ, निश्चित तौर पर। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी बहुत कुछ जानते हैं मेरे टीचर की तरह ही। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज बेचा। बेचा का मतलब होता है बेट यू, मतलब बहुत ही तेज रफ्तार से बोलना, कि हाँ सही में उनको मालूम होगा। मैर्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, और मैर्गी जो है वो उस बात पर डिस्प्यूट नहीं कर पा रही थी। डिस्प्यूट का मतलब डिसएग्री विद, उस बात से पूरी तरह से राजी होना। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं इस तरह के अजीब प्रकार के इंसान को कभी अपने घर में नहीं आने देना चाहती जो मुझे कुछ सिखाए या पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जोर जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मैर्गी, तुम नहीं जानती हो मैर्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो टीचर्स घरों पे नहीं रहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के घर पे नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड्स सॉरी ऑल द किड्स वेंट देयर, वो एक खास तरह के बिल्डिंग में रहते थे और वहाँ पर सारे बच्चे जो है वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, क्या वो सभी एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। पर मेरी माँ ने मुझे कहा था कि हर टीचर जो है वो बच्चों के माइंड के साथ उन्हें एडजस्ट किया जाता है, सेट किया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और हर चिल्ड्रन को, हर बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। इसी प्रकार उस समय भी होते थे कि वो नहीं चाहते थे कि सब एक ही तरह से पढ़ें। अगर तुम नहीं चाहते हो, इफ़ यू डोंट लाइक इट, पसंद नहीं है तुम्हें, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें उस किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैंने तो ये तो नहीं कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करती, मार्गी ने कहा बड़ी जल्दी से। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो चाहती थी उन स्कूल्स, अजीब तरह के स्कूलों के बारे में पढ़ने के लिए। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड when Margie's mother called Margie school। मैर्गी ने उस किताब को आधा भी नहीं पढ़ा था कि इसकी माँ, मैर्गी की माँ ने पुकारते हुए कहा कि मैर्गी स्कूल। मैर्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। माँ मैर्गी ऊपर देखते हुए कहा, नहीं माँ, अभी तक तो नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह मिसेस जोन्स ने फिर से कहा कि टॉमी का भी समय हो गया स्कूल के लिए। मैर्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मैर्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं यह बुक तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद कुछ समय के लिए। मे बी, ही सेड नॉनचैंटली का नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म केयरलेसली, मतलब वह उसने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए कहा कि हाँ पढ़ सकते हो शायद। He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm। अब वो लोग सीटियां बजाते हुए वहां से आगे की ओर बढ़ रहे थे और उस धूल से भरी हुई किताब को अपने हाथों के नीचे दबाकर
जा रहे थे। मैगी वेंट टू द स्कूल रूम। मैगी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो ठीक उसके बेडरूम के पास वाले कमरे में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर जो थे वो ऑन हो चुके थे और वो मैगी की प्रतीक्षा कर रहे थे। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. वो मैकेनिकल टीचर हर दिन एक ही समय पर तैयार मतलब ऑन होकर के रेडी हो जाते थे, सिवाय शनिवार और रविवार के। Because her mother said the little girl learn better if they learn at regular hours. उसकी माँ ने कहा, मैरी की माँ कहती हैं कि अगर छोटी बच्चियां जो हैं अगर ठीक समय पर हर रोज़ समय समय पर अगर अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं तो वो बहुत कुछ सीख जाएंगी। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the additions of proper fraction. स्क्रीन पर तभी लाइट जलती है और उस पर लिखा हुआ आता है कि आज का क्लास जो है वो अर्थमेटिक लेसन के ऊपर है, जिसमें एडिशन दिखाया जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शंस को लेकर। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और उस पर लिखा हुआ है, एक मैसेज आया कि अपना पिछले दिन का होमवर्क जो है वो सही जगह पर इंसर्ट करो। फिर मैगी डिड सो विथ अ साई, मैगी ने वैसा ही किया जैसा उसमें कहा गया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। मैगी ऐसा ही की जैसा मशीन ने कहा, और वो उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जैसा उसके दादाजी पढ़ते थे जब छोटे बच्चे थे। तो ऑल किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन अ स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन अ स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। मैर्की यही सोचने लगी कि सारे बच्चे जो हैं एक साथ हंसते गाते चिल्लाते हंसते हंसते वो लोग स्कूल आते और एक ही जगह पे स्कूल रूम में आकर बैठते और एक साथ पढ़ाई करते। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वे सभी के सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे, इसलिए वे सभी एक दूसरे की होमवर्क्स में किया करते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और उस समय के जो टीचर हुआ करते थे वो मनुष्य होते थे। द मैकेनिकल टीचर्स वेयर was flashing on the screen when we add fractions 1 by 2 and dot dot dot। मैकेनिकल टीचर ने स्क्रीन पर फ्लैश किया कि जब हम लोग ऐड करते हैं मतलब 1/2 को प्लस करते हैं तो। मैर्की वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had। अब मैर्गी जो है वो उन दिनों के बारे में, उन पुराने दिनों के बारे में, स्कूलों के बारे में सोच रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि वे लोग कितने मज़े करते थे उस दौरान। चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस चैप्टर को आइजैक एसिमोव ने लिखा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो आगे के चैप्टर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डालेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।